आप प्रदेश के मुखिया हैं, इससे पहले वो ये चीजें आप नहीं जानते थे? या ये कह लीजिए मेरी भाषा में कि यूज एंड थ्रो किया है आपने। और जिस तरह से आपने उनकी बेइज्जती की है, मैं समझता हूं कि पूरे पूर्णिया के आवाम की बेइज्जती हुई है। और पूर्णिया में वीमा भारती के पक्ष में वोट करके वहां की, इसलिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला की बेइज्जती आप करते हैं, तो ये बेचैनी हम समझते हैं। विधानसभा हार रहे हैं। पूर्णिया उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार होगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री हों या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर बड़े बड़े जितने भी एनडीए दल के जितने बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की बातें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी गई। और कहे नीतीश कुमार ने कि जो पूर्णिया की जनता है, जो रुपौली से जो विधायक बीमा भारती हमारे पार्टी से पहले रही हैं, जो हमारा साथ छोड़ के जाता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजू खान जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं जो हमारा साथ छोड़ता है वो गड़बड़ा जाता है। क्या लगता है इस बार, क्या गड़बड़ तो अभी वही खुद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीमा भारती का अपमान किया है, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कुर्सी का मर्यादा भी नहीं रखा है। वो इसलिए कि आप अपने ही कैबिनेट में उनको राज्य मंत्री बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंट जीत के आती हैं, आप अपने पार्टी को ज्वाइन करवाते हैं, और उसके बाद अगर वो राष्ट्रीय जनता दल में चली जाती हैं, इस्तीफा देके इलेक्शन लड़ती हैं और फिर उपचुनाव जो लड़ रही हैं, उसके बाद आपने उन्हें अनपढ़, गँवार, क्या-क्या आप लोग आपने नहीं कहा। कि उन्हें पढ़ना, उन्हें लिखना, बोलना नहीं आता था, हमने उन्हें बोलना सिखाया, उनको क्यों राज्य मंत्री क्यों आप प्रदेश के मुखिया हैं, इससे पहले वो ये चीजें आप नहीं जानते थे? या ये कह लीजिए मेरी भाषा में कि यूज एंड थ्रो किया है आपने, उनको इस्तेमाल किया फिर उनको डस्टबिन में फेंकने का काम आपने किया, ये आपकी मंशा थी। और जिस तरह से आपने उनकी बेइज्जती की है, मैं समझता हूं कि पूरे पूर्णिया के आवाम की बेइज्जती हुई है, पूरे महिलाओं की बेइज्जती पूर्णिया के क्षेत्रवासियों की हुई है। और पूर्णिया में वीमा भारती के पक्ष में वोट करके वहां की लोकप्रिय जनता, बेहतर जनता एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को खारिज करेगी। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो कह रहे हैं कि जो बीमा भारती हैं लोकसभा का चुनाव लड़ी, उसमें हार का सामना किया और अब विधानसभा में भी हारेंगे। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की, इससे उन्होंने खुद बता दिया कि उनका मेरिट क्या है, उनका पैमाना क्या है, उनके अंदर बेचैनी किस बात की है। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बेचैनी हो गई है कि लोकसभा भी हारे, हम पूर्णिया विधानसभा भी हार रहे हैं, इसलिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला की बेइज्जती आप करते हैं। एक महिला को ऑन माइक आप अनपढ़ और गंवार कहते हैं, जिस महिला को आपने अपने कैबिनेट का दर्जा दिया था, तो आपने उनको इस्तेमाल किया। और जिस तरह से आपने अपनी अमर्यादित भाषा से उनको परोसा है, वहां की जनता, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि वोट की चोट करेगी और बीमा भारती को जिताएगी और इनको सबक सिखाएगी। जीतन राम मांझी भी वहां पहुंचे थे, चिराग पासवान, पूरा एनडीए खेमा वहां पहुंचा है। चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हुए, चाहे फिर खुद मुख्यमंत्री जी, उनके अंदर वो बेचैनी है, वो छटपटाहट है, वो सारी चीजें हैं। और वो छटपटाहट में इतना अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, तो ये बेचैनी हम समझते हैं। विधानसभा हार रहे हैं आप, इसकी वजह से ये बेचैनी है। बीमा भारती के लिए इतने बड़े बड़े पोस्ट के लोग चले जाए, केंद्रीय मंत्री हों या फिर राज्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री ने तो उसी दिन बता दिया कि बीमा भारती का दर्जा कितना बड़ा है कि वो इंडिपेंडेंट जीतती हैं, आप उनको अपने पार्टी में ले जाते हैं, आप अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं, कैबिनेट में आप उनको मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके पद चिन्हों पे चलना नहीं चाहा, वो आपको छोड़ देती हैं, तो आप उनके खिलाफ इतने परेशान हो गए हैं कि पूरी आप एनडीए की जो टीम है वो पूरा उतार दे रहे हैं। जब आपको उनको सीरियस नहीं लेना है, पहले आपने उनको बेइज्जत किया, बेइज्जत करने के बाद आप अपनी पूरी टीम भी उतार रहे हैं, तो ये खुद आप अपने आप को वो दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम विधानसभा का जो पूर्णिया का जो चुनाव है वो हार रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आरजू खान जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल, जिस भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जो उप मुख्यमंत्री बिहार के कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बीमा भारती इस बार उपचुनाव में विजयी होंगी। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बेधड़क बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।